आय दोगुनी हो जाएगी। कहाँ दोगुनी हो गई? खाद का रेट बढ़ गया है, आपको शायद यूरिया का रेट बढ़ा है, पहले जो कम था। जो दवाइयाँ उसमें लगाई जाती है खेतों में उसका है। किसानों तो चारों तरफा मार है किसानों पे। ये तो तानाशाही सरकार है, तानाशाही। जिस तरह हिटलर ने एक जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उस तरह हमारे जो मोदी जी हैं वो स्थापित करना चाह रहे हैं। पूरी जनता को तहस नहस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता, प्रजा, किसान ऐसी हो जाए कि जैसे वो कहे वैसे करे। वो कहे तो मुड़ जाओ तो मुड़ जाए, वो कहे तो झुक जाओ तो झुक जाए। मैं ये कह रही हूँ 70 साल किसानों को तो आज़ादी ना 70 साल पहले मिली ना आज मिली। किसानों की तो कमर आज भी तोड़ी जा रही है, कल भी तोड़ी जा रही थी। अगर किसानों के 70 साल में आज़ादी दे रहे हैं तो किसानों के बच्चों को हर घर से एक एक बच्चे को सरकारी नौकरी दे दे। किसानों की ऐसी सरकार है तो एक एक बच्चे को तो नौकरी दे। उसकी अपनी मर्जी, वो फसल को जहाँ बेचे, जिस दाम पे बेचे। देखिए, सरकार अगर अच्छा कह रही है तो सरकार नौकरी भी दे दे। सरकार के लिए बच्चों की, किसानों के बच्चों की नौकरियां नहीं है, वो भी तो अच्छा है। कानून जब किसान मांग ही नहीं रहे, जब किसान अच्छा है या बुरा है, बात हम ये कह रहे हैं हम अच्छा, बहुत अच्छा है हम ये कह रहे हैं, पर किसान मांग ही नहीं रहे। जब हम अपनी फसल को मंडी में बेचें या बाहर बेचें, वो हमारी किसानों की मर्जी है। सरकार क्यों थोपेगी हम पे, हम कहाँ बेचें कहाँ ना बेचें, क्यों, क्या करें? किसान विरोधी ये अध्यादेश अगर किसानों को लग रहा है तो फिर क्यों दे रही है सरकार? किसानों को बंधक बनाना, तानाशाही करना, फिर से जो पहले हिटलरशाही थी, केंद्र सरकार के दायरे में आकर के किसान रहे कि जो किसान वो चाहे वो। अभी आप ये देखिए, किसानों को जो फसल उगाते थे, जो मीटर नहीं लगे थे आज तक ट्वेलों पे, अब 600 रुपये बिल आता था उनका। अब इन्होंने क्या किया है कि हर गांव में उस पे ट्वेलों पे भी मीटर लगेंगे। तो जो चीज़ हम नहीं मांगते हैं किसान लोग, वो किसानों को क्यों दी जाती है? नहीं चाहिए हमें अध्यादेश, वो बहुत अच्छा है, हमें नहीं चाहिए। पर सरकार कह रही है कि किसानों के अच्छे दिन आ रहे हैं, इस कानून से अच्छे दिन आ जाएंगे और उनकी आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जब मोदी जी आए थे तब भी कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हुआ क्या? 2014 में जब चुनाव थे उस समय कहा था। क्या आए है? टैक्स और बढ़ गए हैं। कहा था किसानों के जो 1 लाख रुपए तक का कर्ज किसानों ने लिया हुआ है वो माफ़ हो जाएगा। कितने किसानों का हुआ है? मैं भी किसान हूँ, मेरा तो नहीं हुआ, मैंने भी लिया हुआ है, अभी भी मैं कागज़ दिखाऊँ उसके। तो योगी जी की किस बात पे, मोदी जी की किस बात पे भरोसा किया जाए? विपक्ष, क्या विपक्ष के कहीं में आकर के किसान ही आए? आपको क्या लग रहा है किसान में कोई भी विपक्ष का आदमी बैठा हुआ है? कि कौन क्या? किसान की अपनी मर्जी है। विपक्ष भी ऐसी थी हमारे लिए, तो किसानों के लिए तो आज पक्ष भी ऐसा ही है। कौन से हमारे लिए क्या फायदा हुआ है? कर दीजिए मोदी जी 1 लाख जो भी किसानों को लोन था, क्यों नहीं किया ऋण माफ? कर दीजिए बिजली फ्री पूरा किसानों के लिए, बिजली फ्री करिए ना उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री। वो किसानों के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। जब हम अच्छे से अपनी मंडी में, अपने कहीं पे भी हम बेच रहे थे, तो हम दूसरे राज्य में क्यों जाएंगे अपनी फसल को बेचने के लिए? जो हमारी, या तो हमारी इतनी फसल है कि हम पे बेची नहीं जा रही थी, वो मोदी गए थे प्रधानमंत्री जी के पास कि हमारी फसल इतनी हो गई है, वो सड़ गई है, बिक नहीं रही है, तो आप ऐसा अध्यादेश ला दो कि वो फसल बिक जाए। जब हमारी फसल को हम कहने ही नहीं गए कि हमारी फसल हमें बेचनी है, नहीं बेचनी है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है इस अध्यादेश को लागू करने की? देखिए, मंडियाँ तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी जब ये कह दिया गया है कि अब आप अपनी फसल को अपनी मर्जी से कहीं भी बेचो। जो आड़ती बैठे हुए मंडी में वो भी बेरोजगार होंगे। मंडियों में जाके एक तय होता था, एक जो फसल की कीमत होती थी, एक तय होती थी कीमत, वो कीमत जो है अब कोई रहेगी नहीं। पर क्यों बेच रहे मंडी, अब वहाँ से जाके बाहर मंडी में ही क्यों बेच रहे? हमें अब मंडी में तो भर के जाते थे अपने किसान और बेचते थे। अब वो जमाखोरी होगी। आपको जो कमी पूछ रहे हैं कि क्या कमी है, आप फसल की जमाखोरी होगी। हाँ, जमाखोरी को छूट दी गई। जमाखोरी होने के बाद वो फिर मुँह मांगे रेट पे आगे बिकेगी। किसानों में भी, उसमें भी ये एक मैं कहूँगी विद्रोह का काम कर रहे हैं, एक तानाशाही का काम सरकार कर रही है। नहीं, लाइन में कहाँ खड़े होते थे? इतनी कहाँ फसलें होती है किसानों में? जमीन कहाँ रह रही है? सब किसानों को की जमीनें छीन ली गई हैं किसी न किसी नाम पे। पिछले साल का गन्नों का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। वो उनकी मजबूरी ये है कि चलो वहाँ पे करने चले जाते हैं। अगर मान लिया कि क्लेसर इतने नहीं है, क्लेसर की सरकारी सब्सिडी दे करके क्लेसर लगवा दे सरकार, तो उसमें नहीं जाएंगे इतना बिल में करने। जब क्लेसर नहीं, मजबूरी है ना, मजबूरी में बांध रहे हैं हर जगह किसान को। क्या सर्विस मिल रही है? अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक ऑल इंडिया में जो थी वो सरकार ने बेच दी है।
और उसमें जितने वर्कर्स थे, सरकार तो हर सेक्टर को बेच रही है, हाँ, वो तो कह रही है खुल के कि हम तो- निजीकरण करके वो अपनी जेब भरने का काम कर रही है और इनको ठेकेदारों के अंडर काम करने के लिए हर आदमी को मजबूर कर रहे हैं। जैसे पहले वो साहूकारों के अंडर में काम किया करते थे ना, इस तरह से अब ठेकेदारों के अंडर हर आदमी काम करेगा, हर बच्चा मतलब बाहरी लोग यहाँ पे राजा बनेंगे और जब हमारे देश की जनता होगी वो एक मजदूर बन के रह जाएंगे। हर किसी का है संघर्ष करना, बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं मिलता। आज़ादी के लिए भी हमें कितनी जानें गंवानी पड़ी, कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो किसान भी हर जगह, आप देख नहीं रहे कि हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो सरकार लाठी चलवा रही है, किस तरह आप अभी यहाँ पे ये हरियाणा में किस तरह से किस तरह से किसानों पे पंजाब में लाठियाँ चलवाई थी। सरकार किसान पे लाठियाँ क्यों, उनको समझाती क्यों नहीं है, उनका सामना क्यों नहीं करती है, लाठियों के दम पे क्यों जीतना चाहती है किसानों को। किसानों को अगर वो हित ऐसी है तो बैठ के बात करें। किसान सड़कों पे नहीं है, ये तो विपक्ष के लोग हैं, नेता पार्टियों के। इनमें आपको कौन विपक्ष का नजर आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन एक किसी के कहीं में आई है बताइए। इसी तरह जब ये सत्ता में नहीं थी बीजेपी सरकार हमारी, तब ये भी ऐसे ही कहती थी अगर कोई चीज़ का विरोध होता था। जैसे कि एक लड़की पे जब वो था मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है, रेप के लिए कहा था आपको याद होगा कि लड़कों से गलती हो जाया करती हैं। तो जब वो सरकार कहती है लड़कों से गलती हो जाया करती है, ये सरकार कह रही है कि हम बिल थोप रहे हैं, किसान विपक्ष में, किसान तो किधर का भी नहीं है, हर कोई बस वो उस पर आरोप मत देता है, वो उस पर आरोप मत देता है। हमारा ये अनुरोध है, अगर हमारी केंद्र सरकार किसानों की इतनी ही तेजी है तो वो इस अध्यादेश को बिना मांगे ना पास करे, ना लागू करें हम पे।